जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज तारीख है 23 मई 2021। तो आज मैं जो टेक्निकल कॉल आपको देने जा रहा हूं जो स्टॉक के ऊपर, वो नेक्स्ट वीक में आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। और यहाँ से अगर आप इस स्टॉक को थोड़ा सा लंबा होल्ड करोगे तो आपको करीबन यहाँ से 35 से 40% तक का रिटर्न ये दे सकता है। तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी कंपनी है, एक वन ऑफ द लीडर है। तो आप इस स्टॉक को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको इस स्टॉक पे क्या रेट पे बाई करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट होगा, वो आपको पता चलेगा। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, जो मैं हर वीक में एक स्टॉक वीडियो बनाता हूँ जिसमें 2 से 3 स्टॉक्स देता हूँ जो आपको उस वीक भर में आप मतलब रिटर्न कमा के दे सकता है। तो उसमें लास्ट वीक मैंने वोल्टास के ऊपर बनाया था और बैंक ऑफ बड़ौदा पे बनाया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 78 का टारगेट दिया था जो अचीव्ड हुआ, और 74 के भाव पे वीडियो बनाया था। तो उस वीक में आपको 5% से 6% तक का रिटर्न बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला और वोल्टास। और उसके बाद SBI कार्ड पे भी फ्रेंड्स वीडियो बनाया था, 1025 पे 1080 का टारगेट था, जो टारगेट अचीव्ड किया SBI कार्ड ने भी। अब हम ये वीडियो बना रहा हूँ, ये LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसका अगर मैं सबसे पहले डेली चार्ट आपको खोल के दिखा रहा हूँ। सबसे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है हम करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल बेसिकली 2 तरफ के एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। वो है सबसे पहले है फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी इस वीडियो में टेक्निकल पे बता रहा हूँ, तो सिर्फ फंडामेंटल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वहाँ पे जो हम एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की हेल्थ को जानते हैं, कंपनी एक्चुअल में इंटरनली हेल्थ कंपनी का कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो, सॉइल को समझते हो कि सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, फिर उसमें वो उपजाऊ है या नहीं है, और उसमें क्या हमें जो पेस्टिसाइड अगर हम यूज़ करेंगे, मतलब वो कितना यूज़ करना है, बारिश नमी कितनी होनी चाहिए फसल को ग्रो करने के लिए। तो मतलब पूरा एक डिटेल्ड फंडामेंटल समझते हैं उस मिट्टी का हेल्थ, और वो फसल जो बीज डालेंगे बीज का हेल्थ, पेस्टिसाइड और उसका असर क्या होगा नहीं। तो पूरी एक फंडामेंटल एनालिसिस भी सेम इस तरीके से ही होती है। फंडामेंटल एनालिस्ट का काम होता है कंपनी की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल्स हेल्थ को देखना, समझना, और उसके जो करंट प्राइस है, जो शेयर का करंट प्राइस चल रहा है, भाव चल रहा है, और एक्चुअल में कंपनी का वैल्यू क्या है, उस चीज़ को निकालना और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना या कोई भी डिसीजन लेना। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सारी चीज़ से होता है। वो सिर्फ छोटा एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पढ़ लेना या कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लेना, ये सिर्फ एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, ये जस्ट स्टार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। बट फंडामेंटल एनालिसिस एक वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं घुसना चाहता, अगर बहुत डिटेल्ड हो, तो टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकता है। बट हालांकि मैंने बहुत से वीडियोस फंडामेंटल एनालिसिस पे बनाया हूं और आगे भी आने वाले टाइम पे लाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, यहाँ एक्चुअल में हम जो पास्ट जो डेटा है, प्राइस का जो डेटा है, उसको देख के उसको कैलकुलेट करके फ्यूचर के प्राइस, मतलब फ्यूचर में शेयर कहाँ तक जा सकता है, उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं डिपेंडेंट अपॉन द पास्ट प्राइस एक्शन। मतलब शेयर का जो पास्ट में जो भी प्राइस एक्शन हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में वो क्या अचीव कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस में हम बहुत से इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, जिसे जो जितने भी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, चाहे वो RSI हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, या कोई भी जितने भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वो सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज पे बने हुए रहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल मैंने आपको समझाया टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे क्या अंतर होता है। तो फिलहाल हम टेक्निकल एनालिसिस समझ रहे हैं। मेरे सामने जो शेयर खुला हुआ फ्रेंड्स, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। तो यहाँ अगर हम देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस ने, आप देखोगे क्लियर मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर रखी है। एक इसका नीचे पे सपोर्ट, अगर आप ये क्रॉस हेयर पे फोकस करो तो नीचे इसका सपोर्ट था 379 रुपीज़ का, और ऊपर रेजिस्टेंस है जो है 484।
मतलब नीचे सपोर्ट, मतलब ये ज़मीन का एरिया जहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया, बेस क्रिएट किया, वो है 379 का लेवल, जहाँ से ये शेयर बाउंस कर रहा है, जिसे हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस एरिया पे आने के बाद डिमांड आती है और वो शेयर ऊपर जा रहा है। और फिर इसका रेजिस्टेंस जोन, जिसे हम छत भी बोल सकते हैं, रूफ भी बोल सकते हैं, जहाँ पे टक्कर खा के वो शेयर वापस नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो वो है 484 का लेवल। तो फिलहाल अगर हम यहाँ देखें फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक ने 379 का लेवल टच करने के बाद क्लियर कट ब्रेकआउट दिया 422 के लेवल पे, और अब ये 457 का भाव चल रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट फ्रेंड्स क्या होगा, वापस ये शेयर जब जमीन को टच किया है तो वापस जो उसका रूफ है उसको टच कर सकता है, उसके पास वाले एरिया को, तो वो है 486 का लेवल। ये सिंपल समझे फ्रेंड्स, तो जैसे आपके पास एक बॉल है, आपके पास एक बॉल है, उसको आपने जो है ज़मीन पे हिट किया, ज़मीन पे हिट करने के बाद वो कहाँ तक बाउंस करेगा, आपका अगर आपका प्रेशर फुल है, प्रेशर सेम, इसमें प्रेशर क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर होता है वॉल्यूम, टेक्निकल एनालिसिस में प्रेशर होता है वॉल्यूम की कितना शेयर की ट्रेडिंग हुई है। तो अगर आपके अंदर आपने फुल प्रेशर लगाया तो वो कहाँ तक जाएगा, वो बॉल वो रूफ को टच करेगा, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वहाँ टच करके फिर वापस थोड़ा नीचे आने लगेगा। तो सेम फ्रेंड्स, जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट को टच करके और एक एरिया को सपोर्ट बना के वहाँ से ऊपर जाता है, तो फर्स्ट टारगेट जो रहता है वो उसका रहता है रेजिस्टेंस 1, मतलब पहला जो उसका छत है वो। तो यहाँ रेजिस्टेंस 1 है 486, तो 456 के भाव पे आप एंट्री कर सकते हो इस पर, और टारगेट रहेगा 486 का। और हालांकि यहाँ स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने 422 पे एंट्री नहीं मारा था जब इसने ब्रेकआउट दिया, तो अगर हम तब एंट्री मारते तो हमारा स्टॉप लॉस होता 370 रुपीज़, 365 रुपीज़ का, और टारगेट मिलता हमें 485, मतलब 100 रुपये का टारगेट, मतलब करीबन आपको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता, और राइट होने से, और रॉन्ग अगर होते तो आपका रिस्क रहता इसमें करीबन 35 से 40 रुपये का। बट अब इसने जो ब्रेकआउट दिया 456 के भाव चल रहा है, तो यहाँ अगर आपको एंट्री मारना है डेली चार्ट के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 395 रुपीज़ का, और टारगेट रहेगा 485 का। तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें 50 रुपीज़ का रिस्क लेना पड़ रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है 30। तो हम इस ट्रेड में अभी एंट्री नहीं मारेंगे, तो हम इसका लॉन्गर पीरियड ऑफ चार्ट देखेंगे। जो मैंने आपको बोला, अगर आप होल्ड करोगे तो ज़्यादा रिटर्न भी दे सकता है। तो लॉन्गर मैंने थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट फ्रेंड्स खोल रहा हूँ, मंथली चार्ट जो इसका खोल रहा है, तो यहाँ आप देखोगे क्लियर कट जो हमें डेली चार्ट में ब्रेकआउट मिला था और जो हमने मिस कर दिया था 422 के भाव पे, वो अब हमें इसके मंथली चार्ट पे वो ब्रेकआउट दिखता हुआ दिख रहा है। 407 रुपये पे वो ब्रेकआउट मिला है, और यहाँ से इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस फ्रेंड यहाँ बन रहा है, वो है 789 रुपीज़ का फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ और आपका रिस्क कितना रहेगा, रिस्क आपका जस्ट इसके नीचे जिस एरिया को इसने ब्रेक किया है, मतलब 345 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 750 का। तो मतलब आप रिस्क ले रहे हो 70-80 रुपीज़ का, और राइट होने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा करीबन 200 रुपीज़ से लेकर 250 रुपीज़ का रिवॉर्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल रहा है, 3:1 का 4:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। और एक बात बोल देता हूँ, जब मैंने ये मंथली चार्ट खोला है तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन का खोला है, तो यहाँ आपको इस शेयर में टाइम देना पड़ सकता है, करीबन 3 महीने से लेके 4 महीने तक का आपका पोजिशनल कॉल है ये। तो मतलब आपको एटलीस्ट 2 से लेके 4 महीने तक इसको होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। अब आपको ये नहीं पता अगर मंथली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, क्वार्टरली चार्ट में क्या अंतर होता है, तो आप कमेंट करें, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि मंथली चार्ट, डेली और वीकली चार्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो कॉल दे रहा हूँ मैं आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, जिसे आप बाई कर सकते हो करंट भाव पे 456 के भाव पे। टारगेट रहेगा आपका यहाँ से करीबन 720 रुपये का, 750 का, बट हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके चलेंगे, 720 का टारगेट। और आप स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलोगे फ्रेंड्स, जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, इस एरिया को आप देख लो, ये जो ब्रेक कर रहा है इसके जस्ट नीचे वाला, इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, जो लाल कलर की कैंडल आप देख रहे हो, उसके जस्ट नीचे वाला एरिया, मतलब 357, मतलब 350 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। मतलब यहाँ से 100 रुपये का रिस्क, और राइट होने से करीबन 250 रुपये का आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज का यहीं तक रहा। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूस लाता रहूं, तो आपसे सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए फ्रेंड, वो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली लाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।